हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंप के बारे में। और हमारे साथ हैं हैवेल्स की तरफ से आनंद जी, जिनको पंप के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। और इस पे हम उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एक आम ग्राहक के मन में आता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं और अक्सर गलत चुनाव कर पाते हैं। तो आनंद जी, सबसे पहले ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता जब पंप खरीदने जाता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपके इस डिजिटल दुनिया के माध्यम से मैं बहुत खुश हूँ। सिवान वासियों एवं बसंतपुर के सभी किसान भाइयों एवं हमारे ग्राहकों का स्वागत है तेजस इंपोरियम के लिए। मुझे जहाँ तक देखना पड़ता है, कई कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई कई रिटेलरों से मेरे को बहुत सारे सवाल सामने आते हैं, जिसको लेकर के हमारे जितने भी ग्राहक बंधु हैं, हमारे रिटेलर बंधु हैं, जो पंप के मेजरमेंट को नहीं समझ पाते हैं और एक रेंज के वजह से, एक नाम के वजह से और सिर्फ पंप के वजह से गलत पंप का सिलेक्शन कर अपने कंज्यूमर को पहुंचा देते हैं, जिससे कई सारे कंपटीटर्स हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू घटती है। तो हमारा सोचना है कि जो ब्रांड का ऑरा है, जो ब्रांड की वैल्यू है, जहां पर हम लोग बात करते हैं एज ए कंज्यूमर सेंट्रिसिटी पर, कि कंज्यूमर हमारे हेवल्स को क्यों परचेज करे। सबसे बड़ी सवाल आती है बाजार में कि हमारे हेवल्स को क्यों परचेज करें। तो परचेज करने से पहले सबसे पहले जो भी दुकानदार बंधु हैं या हमारे ग्राहक बंधु हैं, उन सभी के लिए एक सूचना देना चाहूँगा कि पंप लगाए तो कब और कैसे लगाए और उनकी क्षमता क्या होनी चाहिए। तो उस क्षमता पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पंप में जो हमारे मॉडल आते हैं वो रेसिडेंशियल मॉडल आते हैं, एग्रीकल्चर मॉडल आते हैं और इंडस्ट्रियल मॉडल आते हैं जी। तो रेसिडेंशियल मॉडल कहते किसको हैं? सबसे पहले रेसिडेंशियल मॉडल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कंज्यूमर को कैसे बता पाएंगे? तो आज जिस राज्य में हम लोग रहते हैं वो राज्य का नाम बिहार है और हमारे यहाँ कहीं 10 तल्ले और 20 तल्ले की बिल्डिंग नहीं होती है। जनरली हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे बाजार में 1, 2, 3, 4 या कमर्शियल लेवल से 5 तल्ले की बिल्डिंग होती है, जहां पर हम लोग सही सिलेक्शन करके लोगों को पंप समझा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पंप की खूबियां क्या है और कैसे दिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पंप का जो क्वालिटी है उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास वाइड रेंज की पंप है, हमारे पास हर तरह का पंप है, हमारे पास घरेलू से लेकर कृषि वाला, उसके अलावा हम औद्योगिक क्षेत्र में भी पंप बनाते हैं। तो आज जो कस्टमर जूझ रहे हैं उसको लेकर के चर्चा करता हूं सर। तो आज जो हमारा मिनी पंप होता है, एक सेल्फ प्राइमिंग पंप कहते हैं। अब पंप की क्वालिटी पे आते हैं सर। ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा घर बनना शुरू हुआ है जी, तो और मैं पहली बार पंप खरीदने जा रहा हूँ, मुझे पंप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब दुकान में जाता हूँ तो मुझे दुकानदार से क्या क्या पूछना चाहिए कि मुझे कैसा पंप देना? सबसे पहले एज ए रिटेलर आपको पूछना चाहिए कि आपका मकान का एस्टिमेट क्या है, हाइट क्या होगा और हाइट के अलावा कितने टंकी का उपयोग करेंगे, मतलब पानी का लीटर प्रतिदिन किस तरह से उपयोग है आपका। तो सबसे पहले आता है कि हर घरों में एक टंकी तो नॉमिनल है जो हर घरों में रहता है। तो एक टंकी को लेकर के अगर किसी का घर 2 तल्ले तक है, जो कि कमर्शियल लेवल में नहीं आता है, वो डोमेस्टिक लेवल में आता है कि 2 तल्ले तक, तो 2 तल्ले में हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करके दे। तो पंप का जो हमारा सेल्फ प्राइमिंग पंप है, सेल्फ प्राइमिंग पंप की बात करता हूँ, तो जो सेल्फ प्राइमिंग पंप है उसकी क्षमता जमीन से खींचने की 25 फीट की होती है सर। तो अगर आपके कस्बे, आपके बाजार, आपके शहर में अगर 25 फीट का पानी का लेयर है और लोग चापाकल का जो पाइप साइज होता है 2 इंची का, 3 इंची का, 4 इंची का, वहां पर लोग डायरेक्ट जनरली इसका उपयोग करते हैं। तो अगर जमीन की गहराई 25 फीट हो, उसके आधार पर आप 1 HP में जो हमारा बेस मॉडल आता है उसको हम लोग सागर एल कहते हैं। तो सागर एल1 की जो खींचने की क्षमता होती है वो 25 फीट नीचे से होती है और अप टू 2 फ्लोर होती है सर, जहां आपका 1100 लीटर का टंकी जो होता है उसकी भरने की टाइमिंग होती है 28 मिनट। मतलब 28 मिनट में आप किसी एक टंकी को 1100 लीटर भर सकते हैं जी। उसके अलावा अब इसमें बहुत सारा वैरायटी आता है कि सागर को ही क्यों ले। तो जहां तक देखते हैं कि कई जगहों पे मैं भी पर्सनली मैं मार्केट को विजिट करता हूं, तो कुछ घर ऐसे वंचित है जो कि सिर्फ देखता हूं कि एक छोटा सा पाइप लगा करके घर में बाल्टी, छोटे छोटे बर्तनों में पाइप से पानी भरते रहते। तो कंपनी का ऐसा मोटिव था कि वो उस पानी को जो सर से उठाकर या हाथ में टांग कर जो लेकर के आते तो कंपनी ने सोचा कि मैं इसको पाइप के थ्रू उसके घर तक पहुंचा दूं, तो अप टू 2 फ्लोर काम करेगा सर। उसके अलावा अप टू 3 फ्लोर पे हम क्या करवा सकते हो, तो उसके लिए अपने पास स्टीम बन आता है सर। स्टीम बन 100% कॉपर, रन बाइंडिंग, स्टार्ट बाइंडिंग दोनों कॉपर। उसके अलावा उसकी भी क्षमता 25 फीट होगी, अप टू 3 फ्लोर काम करेगा। उसकी 1100 लीटर टंकी भरने की समय का ड्यूरेशन होगा
वो सर 22 मिनट का होगा। तो एज ए कंज्यूमर जहां 28 मिनट लग रहे थे वहां 22 मिनट लग रहे हैं, तो जो 6 मिनट का डेली बिजली कंजम्पशन है वो आप एक बिजली बिल के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के माध्यम से आप उसको भी बचा सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आता है तो वो ये जानना चाहता है कि एल्यूमिनियम वाइंडिंग लें या कॉपर वाइंडिंग लें। अक्सर कस्टमर का डिमांड होता है कि नहीं, मुझे हमें कॉपर वाइंडिंग दें, लेकिन कंपनी एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी बना रही है, तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग का भी अपना एक पर्पस होगा। तो दोनों के यूसेज में क्या अंतर है? अब सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंप की बाइंडिंग क्या होती है। तो पंप की बाइंडिंग जो होती है सर, जो पंप होते हैं वो 2 बाइंडिंग पे काम करते हैं सर। पहले स्टार्ट बाइंडिंग, दूसरा रन बाइंडिंग। तो जो स्टार्ट बाइंडिंग होती है, कई कई जगहों पे, गांव में, कस्बे में ऐसा होता है कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती रहती है सर। वहां पे वो वहां पर 140, 160, 120, कहीं कहीं 180, कहीं कहीं 220, जो सफिशिएंट मानक है 220 वोल्टेज का होता है। तो कई जगहों पे इस तरह का नहीं होता है वोल्टेज। उसको लेकर के कंपनी ने रन बाइंडिंग में, मतलब नैनो सेकंड में सर, चूंकि आप जब करंट उसमें डाल रहे हो ना, जब जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हो ना, तो रन बाइंडिंग नैनो सेकंड में सिर्फ एल्युमिनियम बाइंडिंग में गया और उसके अलावा फिर कॉपर बाइंडिंग को वो रोटेट कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एल्युमिनियम बाइंडिंग ही खराब है, खराब नहीं होती सर, कंपनी का इनोवेशन है वो। आज जितना भी आर्मर्ड केबल देख रहे हो आप बाजार में, जहां 11,000, 44,000, 22,000, 33,000 वायर चल रही है रोड पर, जिससे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और उद्योग चल रहे हैं, वो सारे एल्युमिनियम है। तो ये शंका आज के डेट में कंज्यूमर के दिमाग में नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि अदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो जलने पर, मोटा मोटी भाषा में कहना चाहूंगा कि पंप को जलने के बाद, मोटर को जलने के बाद वारंटी देती है। वहां पर क्या होता है कि वारंटी के एवज में आपका मोटर उसके सर्विस सेंटर पे जाएगा, देन उसके थ्रू आपको 2 दिन लगेंगे उसको बाइंडिंग करने में, उसके बाद आपको मिलेगा। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं सर। तो हैवेल्स के पंप जलने पे सीधे रिप्लेस हो जाते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट सर, ये सारे ग्राहकों के लिए, दुकानदार भाइयों के लिए खुशखबरी है कि अपना पंप जो भी है हैवेल्स का, जितने भी तरह के आप बेच रहे हो अप टू 3 HP, वो अब इन केस किसी कारण से, टेक्निकल इश्यूज के कारण, हाई वोल्टेज के कारण अगर जलता है, तो हम जो कंज्यूमर होते हैं वो टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करें, देन वो कंप्लेन नंबर को दिखाएं और हम उसको हैंड टू हैंड रिप्लेस करके देते हैं। ये इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट और इम्पैक्ट बताना चाहूंगा कि आज के डेट में जो गेहूं की सिंचाई चल रही है खेतों में, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मोटर जलने पर वो कस्टमर टोल फ्री पे कॉल किया, देन उसके बाद सर्विस सेंटर पे गया, वो चूंकि जो फसल की पटवन होती है ना सर, वहां पर किसान रुकते नहीं है जी, किसान रुकते नहीं है, क्योंकि वो अपने बाल बच्चों की तरह उस फसल को देखना चाहते हैं, उनका हानि नहीं होना चाहिए। तो उसके नजरिए से भी देखते हुए हैवेल्स का एक ऐसा सोच है, हैवेल्स का ऐसा सोच है कि इन केस हमारा मोटर ऐसा कुछ खेतों में ऐसा घटना घट जाता है, तो हम उन किसान भाइयों के लिए मैं हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट करूँ। कहीं कहीं सर पानी में हमेशा बालू आता है, तो उसमें क्या कोई स्पेसिफिक पंप है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कोई भी पंप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, देखिए सर, अब अगर आप सैंड की बात करते हैं तो सैंड को 2 तरीके से देखिए कि आप पहले डोमेस्टिक पे देखिए, देन एग्रीकल्चर पे देखिए। अगर डोमेस्टिक भावना में आप देख रहे हैं कि हमारा सैंड आ रहा है वहां पर, तो इम्पेलर जो होता है ना सर, कहीं नोराइल का होता है। नोराइल किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिए, उसमें फाइबर और कांच का मिला हुआ होता है, उसको नोराइल कहते हैं सर। और जो इम्पेलर जो स्टेनलेस स्टील का होता है, तो जो जहां पर सैंड एरिया, सबको पता है कि अपने जिला में सैंड एरिया कहाँ है, कहाँ बालू निकल सकता है, सब सारे दुकानदार को पता है कि सैंड एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ से सैंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो सैंड को लेकर के आप गलत पंप को ना बेचे, क्योंकि उसमें कंपनी का इमेज खराब हो जाता है। तो एज ए कंज्यूमर आप उनको समझा कर बेचते हैं ना कि ये हमारा जो पंप है ये स्टेनलेस स्टील का है, और जो भी सैंड आएगा, तो सैंड का क्या होता है कि हर एक पंप में आरपीएम होता है सर, उसकी नचने की क्षमता। तो जितने स्पीड वो नचता है ना, तो सैंड एक छोटा छोटा कण आते हैं, क्योंकि बड़ा सैंड तो आएगा नहीं, तो छोटा कण को वो मैश कर देता है और वो बाहर कर देता है। तो कौन सा मॉडल है इसमें? JC1 S1 जो प्रीमियमाइजेशन में आता है सर अपने पास। तो एज ए कंज्यूमर अगर कहीं ऐसा दिक्कत आता है तो सस्ते के चक्कर में गलत पंप का सिलेक्शन ना करें एज ए ग्राहक। सर ये जो पंप है 2 HP का, ये काफी पॉपुलर है कृषक बंधुओं के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि 2 HP का पंप है, हमारे किसान भाइयों के लिए हार्ट है, मतलब ये धड़कता है तो हमारे घर का रोटी आता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो 2 HP पंप है, इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है 160 से 440 वोल्टेज है सर, ठीक है ना। जितने भी कंपनियां वो 180 से चलती है सर। आज छोटे छोटे गाँव में जाइएगा जहाँ वोल्टेज की इशू होती है, और सबसे बड़ी खासियत है, पहली ऐसी पंप है सर भारत की जहाँ पर सिंगल डबल दोनों फेज में आप इसको चला सकते हैं, और 1 घंटे में 52,000 लीटर का डिस्चार्ज है सर इसका।
52,000 लीटर का डिस्चार्ज और रिप्लेसमेंट गारंटी। अच्छा, इसमें कुछ किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि जैसे इसमें पानी पड़ जाए तो क्या ये खराब होगा? सर हर एक पंप अपना सीईडी कोटेड आता है, पानी का बूंदा आए तो खराब नहीं होगा। हमारा कंपनी हर एक पंप को टेस्टेड करके भेजती है, हर एक नजरिए से टेस्टेड करके भेजती है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है सर। मैंने इसमें अगर हल्की से छींटे पड़े तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई लेकिन इसको पानी में डुबा देंगे तो जरूर बिल्कुल जल जाएगा सर जी। कंपनी आज महंगा से महंगा फोन आप ले रहे हो, महंगा से महंगा टीवी ले रहे हो, महंगा से महंगा अप्लायंसेस ले रहे हो सर, हर में वाटर एंट्री का गारंटी आता है, मगर ऐसा तो नहीं है कि आप पानी में ही डाल दो तो उसका गारंटी कवर किया जाए। अच्छा सर, कुछ किसान बंधु पूछते हैं कि जैसे हम लोग इसको चला के छोड़ देते हैं और तब तक चलते रहता है जब तक बिजली नहीं कट जाता है। राइट सर। तो इसको लगातार कितने दिन तक सेफली चला सकते हैं? सर जब तक आपके घर में बिजली है। अच्छा, मतलब कि महीनों चला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जहाँ तक आपकी सवाल है कि अब महीनों कहीं ना कहीं सर बिजली का फ्लक्चुएशन भी होता है, इसीलिए कंपनी कहती है कि हर में इसका जो कैपेसिटर जो है सर वो 50 MFD का लगाया गया है, तो अदर कंपनी 36 MFD का लगाता है। तो हम इन चीजों का ख्याल रखते हुए भी इस कैपेसिटर को हमने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है ताकि इस तरह के किसान भाइयों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन कि चलते चलते कभी ये गर्म हो जाता है? बिल्कुल गर्म होगा सर। तो उस केस में क्या सर, अब चलते चलते गर्म हो जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके तरफ से, तो हमारी कंपनी इसमें एक TOP कहते हैं सर, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। अच्छा। तो इसमें इंस्टॉल किया हुआ है सर। अगर हमारा पंप एज पर वोल्टेज बाइट के हिसाब से अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, पंप ऑटोमेटिक रखे और पंप चलाते रहे। अच्छा, वो अपने आप बंद हो जाएगा? यस सर। अच्छा, या इसमें अगर पाइप में लीकेज के कारण या किसी कारण से पानी नहीं आता है तो उस केस में भी गर्म होगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं? जलेगा नहीं सर। तो TOP का मतलब ही होता है सर कि चाहे कितना भी वो पंप को गर्म कर ले, ये पंप गर्म सर 12 घंटा 14 घंटा, चूंकि दिन भर किसान को भी पानी फसल के लिए भी हानिकारक होते हैं। अब किसी फसल को अगर 3 सेंटीमीटर पानी की जरूरत है तो 6 सेंटीमीटर लोग नहीं डालेंगे खेत में। तो जो ऑब्वियस बातें हैं जो जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं कि किसान अपने फसल को पानी कितना लगेगा उसके मेजरमेंट खुद जान लेते हैं और एक पाइप के माध्यम से उस खेत में ले जाते हैं। जब पानी उस खेत में फसल के लिए सुचारू रूप से आ जाते हैं देन किसान उस मोटर को बंद कर देते हैं। और जहां तक बात है कि मोटर खेत की बात है तो हर किसानों का खेत अलग अलग हिस्सों में होता है और इस पंप की सबसे बड़ी खासियत है कि आप कंधे से उठा करके एक नलकूप से दूसरे नलकूप तक भी लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ इशू आने वाला है नहीं। और किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है कि आप इसका उपयोग करें, बेहतर तरीका से करें और आपने एक गाँव में एक पीस लेकर के जाए और देन देखिए कि पूरा गाँव उठकर चलाएगा इस पंप को देखकर। तो किसान बंधुओं, हैवेल्स कंपनी ने इस पंप की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके रखा है, आपको निश्चिंत करके रखा है। तो सिंचाई के मौसम में इसे जरूर आजमाएं। और आनंद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।